दोस्तों मैं आज आपके लिए टेट और सुपर टेट की एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आया हूं जिनकी मदद से आप सुपर टेट और टेट की एग्ज़ाम को आसानी पूर्वक पास कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका वक्त गंवाए मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है। तो आपके चार ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन है को, दूसरा ऑप्शन है से, और तीसरा ऑप्शन है का के की, और चौथा ऑप्शन है को के लिए। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है चौथा, को के लिए। ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है। तो आपके चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है सवैया, दूसरा है दोहा, तीसरा है चौपाई और चौथा है रोला। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है पहला, सवैया। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सवैया के ही ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले यानी तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है अला, दूसरा ला, तीसरा धूं और चौथा धुंध। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका दूसरा यानी ला। तो धुंधला शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय प्रयोग हुआ है तो वो है ला। अब आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो पहला आपका ऑप्शन है 24, दूसरा 26, तीसरा 28 और चौथा 30। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है तीसरा 28। हिंदी कृत में प्रत्ययों की कुल संख्या 28 होती है। यह चौथा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवें क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला आपका ऑप्शन है ई, दूसरा एक, तीसरा आ, चौथा ई। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आ। अब ये रहा पांचवा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें आपके ऑप्शन है अलख, धनिक, पुस्तक, विफल। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका पुस्तक। अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा नगर, तीसरा जादूगर और चौथा अगर अमर अगर मगर। तो इसमें सही का ऑप्शन है वो है जादूगर। अब बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। जलमग्न शब्द में समास होगा, ये आपका आठवां क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा समास होगा यही आपको बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विग समास। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है बहुब्रीहि समास। अब देखते हैं नवा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा सौरसेनी, चौथा ब्राह्मण। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है सौरसेनी। यह आपका नवे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सौरसेनी सही आंसर है। अब देखते हैं अपने अगला यानी 10वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि रत्नाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा तालाब, तीसरा सोना और चौथा समुद्र। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका समुद्र। समुद्र रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द होता है।